स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे जो त्रिभुज है। उस प्रश्नावली हमारी है 7.2। इसका 7वां नंबर सवाल हमें पढ़ना है। 6 तक आप सवाल पढ़ चुके हैं 2 क्लासों में। 3 क्लासों में आपको प्रोवाइड दो क्वेश्चन के सवाल मिल चुके हैं आपको। आज हम 7वां और 8वां सवाल इस क्लास में देखेंगे। वो 8वां आपका लास्ट सवाल है इस चैप्टर का 7.2 का। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका सवाल क्या कहता है। कहता है एक ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A कोण हमारा क्या है 90 अंश का है और AB बराबर AC है। AB बराबर यानी AB बराबर हमारा क्या है AC है, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है आपका। और ये कोण हमारा क्या है 90 अंश का है बोला है और ये कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये बोल दिया है कि ये कोण यानी 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो हमारा वो त्रिभुज क्या बन जाता है समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो यानी हम इसको साफ साफ देख सकते हैं कि क्या इसका मान आएगा। ये 90 अंश हो गया तो बचा, तो अब 90 बचा भाई। तीनों त्रिभुजों का योग कितना होता है, मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। उसमें 90 घटा दोगे और 90 जब घटा दोगे उसका आधा कर दोगे तो 45 के ये दोनों मान आ जाएंगे। मगर हम ऐसे नहीं सिद्ध करेंगे, हमको करके ही बताना होगा। देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल लिखते हैं और हल लिखने के बाद त्रिभुज लिखेंगे। त्रिभुज BAC में, अब BAC क्यों लिखा गया, क्योंकि कोण हमारा A बोला है 90 अंश का, इसलिए इसको बीच में लिया गया है। अब देखो कोण हमको ये दे दिया है, कोण A बराबर 90 अंश यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हम रीजन में लिख देंगे कि ये हमारा दिया गया है, ठीक है ना। और दूसरी बात हमको ये बोल दी है कि AB बराबर क्या है AC है। AB हमारा पॉइंट क्या है दिया है, तो AB हम लिख देंगे कि दिया है। अब तीसरा पॉइंट, अब देखो यहाँ पर जब ये दोनों हो गए तो यहाँ पर देखो सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे बराबर, यानी ये हमारा कोण क्या हो जाएगा बराबर, कोण C बराबर हो जाएगा कोण B के। तो यहाँ पर लिख दोगे, रीजन भी लिख दोगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। रीजन भी हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज BAC में हम क्या लिखें, अब यानी इसी को हम क्या कर लेंगे, त्रिभुज BAC में क्या करना है, कोण हम सबको बराबर कर लेंगे। कोण B प्लस कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर C कोण बराबर है B के, यानी हम C के जगह हम B रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कोण B कर लेंगे, यानी या आप C को भी कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पर B रख सकते हो, मतलब B को कन्वर्ट करके यहाँ C रख सकते हो, कोई इस पर दिक्कत नहीं है क्योंकि बराबर ही रहेगा। तो यानी कोण B बराबर कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश, ये लिख देंगे। हमने ये किससे लिया, समीकरण 1 से लिया।
किससे, समीकरण 1 से। अब देखो ये दोनों कोण हमारे ऐड हो जाएंगे, यानी 2 कोण B प्लस यहाँ पर कोण A का मान ऑलरेडी दिया है 90 अंश, तो यहाँ पर 90 अंश लिख दोगे बराबर 180 अंश। अब इसको इधर ले जाओ तो कोण कोण 2 कोण B बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश, तो कोण B हमारा कितना आ गया, 90 अंश। तो कोण B हमारा आ जाएगा 90 अंश बटे 2 यानी 45 अंश। कितना आ गया, कोण 45 अंश आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दोनों कोण बराबर हैं, तो लिखोगे अतः कोण B बराबर 45 अंश और कोण C बराबर 45 अंश। दोनों कोण बराबर हैं, तो ये दोनों मान के आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर कुछ आपको इसे डायरेक्ट समझा भी दिया था किस तरीके से होगा कि सम्मुख कोण जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसके सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं। एक ऑलरेडी आपको 90 अंश दे दिया था, उसका आधा कर देना था, तो 45 के आ जाते हैं। देखते हैं फिर अगला सवाल हमारा क्या कहता है। देखिए अगला सवाल है आपका, ये बोला है कि अगला सवाल 8वां नंबर है, बोल रहा है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 अंश का होता है। तो एक हमने त्रिभुज बनाया है ABC, इसका समबाहु त्रिभुज यानी इसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी इसके तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं यानी प्रत्येक कोण 60 अंश का हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अब हम इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना, बातों से काम नहीं करना है, सिद्ध करना है कि किस प्रकार से हमें इसे काम करना होगा। यानी हम इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और इस पे जो दिया है हम वो पॉइंट लिखते हैं कि दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और दूसरा अब इमा अर्थात इस पे क्या हो जाएगा, अर्थात यानी अर्थात का मतलब है ये एक्चुअली में होगा क्या, यानी AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर BC और CA बराबर यानी BC बराबर CA, है ना। यानी क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण C बराबर कोण A बराबर कोण B। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, रीजन भी लिख देंगे, बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, क्योंकि हमें इसके आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं कि सिद्ध करना क्या है। तो सिद्ध क्या करना है कि कोण A बराबर 60 अंश, कोण A बराबर 60 अंश सिद्ध करना है, और कोण B बराबर भी 60 अंश सिद्ध करना है, और कोण C बराबर भी हमें 60 अंश ही सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो अब हम इसको ले लेंगे, सिद्ध करेंगे, यानी हम लिखेंगे सिद्ध, और त्रिभुज हम ले लेंगे त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC में क्या होगा हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब रीजन भी इसका लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम रीजन भी लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है ना, रीजन भी हम लिख देंगे। अब देखो हमें करना क्या है, कोण ए को किसी को भी एक को बराबर कर लेना है हमको। ठीक है ना, किसी भी कोण को एक को बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको ए को यानी इसको बराबर कर लेते हैं। तो कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। और यहाँ लिख देंगे रीजन समीकरण 1 से, यानी तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हमने ये लिया। अब ये तीनों को ऐड कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 कोण ए बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर 180 अंश बटे 3, तो ये डिवाइड हो जाएगा यानी 60 अंश। तो कोण ए बराबर हमारा कितना आ गया, 60 अंश आ गया। तो यहाँ पर जब 60 अंश आ गया तो तीनों हमारे कोण बराबर हैं, तो यानी प्रत्येक हमारा कोण क्या आ जाएगा, 60 अंश का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश, कोण सी बराबर 60 अंश। और यहाँ पर लिख देंगे अतः समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। यह सिद्ध हुआ। आपने सिद्ध कर दिया तो ये लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये बड़ी आसानी से ये चैप्टर को यानी ये सवाल को हमने कर लिया। इस पे कुछ था नहीं, यानी हमको एक दिया था समबाहु त्रिभुज बनाना था, उसको सिद्ध करना था कि प्रत्येक भुजा 60 अंश की होती है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये हमें सिद्ध करना था। तो समबाहु त्रिभुज में हमारा कोण जो भुजाएं जितनी भी होती हैं वो सब बराबर होती हैं, यानी समबाहु यानी समान भुजा वाला, है ना। समबाहु यानी समान भुजा के सब हैं, तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको सिद्ध करना था, तो हमने इसी प्रकार से यानी क्या कर लिया, कोण सी को, कोण ए को, कोण बी को बराबर कर लिया। और फिर हमने इक्वेशन लगाई कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, और सब कोण बराबर कर लिए, बस आसानी से 60 अंश सिद्ध कर दिया। अभी उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ये समझ में आया हो, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे इसको बढ़ाते रहें चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।